दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तराखंड में 14 फैब 2022 को चुनाव होने जा रहा है और आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी हो पाएगी या कांग्रेस के उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर जिनको एक ऐसे चेहरा नियुक्त किया गया है कांग्रेस दोबारा जो कि पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हरीश रावत जी, या क्या वो बाजी मार जाएंगे। अगर हम बीजेपी की थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करें तो 2017 से लेकर 2022 तक अनस्टेबिलिटी रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो माफ़ कीजिएगा। और अभी कुछ समय पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली थी और मेरे पास शपथ समारोह की कुंडली है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट भी आई बीच में कि हम उत्तराखंड पर वीडियो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पुष्कर सिंह धामी जी की अभी भी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। तो हमने ओथ सेरेमनी जो हुई थी तो ओथ चार्ट हमने बनाया है, जो कि 4 जुलाई को इन्होंने सायं 5:11 को शपथ ली थी। इससे पहले कि हम विश्लेषण शुरू करें, मेरी रिक्वेस्ट है कुछ व्यूअर से कि विश्लेषण ख़त्म होने तक कोई जजमेंट ना बनाएं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है मेरे कुछ वीडियोस में उत्तर प्रदेश वालों में कि शुरू में मैंने कुछ वीकनेस दिखाई थी प्लैनेट्स में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, और वहाँ पर एक जजमेंट बना ली गई कि ये व्यक्ति विशेष नहीं जीत पाएगा और वीडियो को एग्ज़िट कर दिया गया, लेकिन आखिर में निष्कर्ष कुछ और ही थे। अगर हम हरीश रावत जी की कुंडली का विश्लेषण करें, देखिए पहले तो हमें सूर्य से विचार करना होगा कि सूर्य किसका स्ट्रॉन्ग है अभी करंट समय में। हरीश रावत जी की कुंडली में सूर्य 10th हाउस में युवावस्था के हैं, 13 डिग्री के। और अगर हम सूर्य क्योंकि सूर्य से सत्ता सुख के बारे में विचार किया जाता है, तो ये बहुत ही पावरफुल सन है हरीश रावत जी का। और अगर नवांश कुंडली में भी हम विचार करें तो नवांश कुंडली में सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है। और सिमिलरली दशांशा कुंडली से, जिससे कि करियर के बारे में विचार होता है, सूर्य 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स, इनकम, प्रॉफिट, पॉपुलैरिटी एंड खोई हुई पॉपुलैरिटी का वापस आना, और सूर्य स्वराशि। तो ये कुंडली एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है सूर्य के मामले में। एंड अगर हम कंपैरिजन करें ओथ चार्ट के साथ, तो ओथ चार्ट का जो समय था, एक तो चंद्रमा उस समय भरणी नक्षत्र में थे, शुक्र के नक्षत्र में। मुहूर्त चिंतामणि एक बुक है जिससे कि मुहूर्त के बारे में एनालिसिस किए जाते हैं। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी जो भी राजनीतिज्ञ जब शपथ लेते हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की है, बहुत बड़ी पदवी की, तो भरणी नक्षत्र में शपथ लेना निषेध बताया गया है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी स्थिति नहीं है। एंड दूसरा, सत्ता के लॉर्ड सूर्य जो कि 10th लॉर्ड हैं, अष्टम में चले गए हैं, षड्यंत्रों का घर। एंड साथ में अगर सूर्य की स्थिति देखें नवांश में, तो 4th हाउस में थोड़ी सी बेटर स्थिति है। लेकिन दशांशा कुंडली में यहाँ पर सूर्य को अगर आप देखें तो 12th हाउस में चले गए हैं, व्यय स्थान में, तो सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हैं। अब आते हैं हम हरीश रावत जी की कुंडली में, तो राजयोग के बारे में विश्लेषण करेंगे। बेहतरीन राजयोग इस कुंडली में। गुरु जो कि 9th लॉर्ड हैं, भाग्यस्थान के लॉर्ड, पंचम में बैठे हुए हैं केतु के साथ। और केतु के साथ गुरु का होना मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग, क्योंकि केतु हमेशा ही पंचम में मंगल की राशि में बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। और यहाँ पर प्लैनेट्स का एक्सचेंज बना हुआ है। गुरु 9th लॉर्ड जो कि पंचम में, और पंचमेश मंगल 9th हाउस में चले गए हैं। और यहाँ पे शुक्र भी ऊंच के हैं, और बुध और शुक्र, बुध नीच के हैं, तो ये नीच भंग राजयोग भी बनता है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये मैंने सूर्य की महादशा निकाल के रखी हुई है कि हरीश रावत जी
सूर्य में जब शुक्र का अंतर था, फरवरी 2014 में चीफ मिनिस्टर बने थे। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बने थे। शुक्र यहाँ पर, सूर्य तो देखिए बहुत ही पावरफुल है कुंडली में, और वो कहते हैं ना जब राजयोग आता है तो प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कहीं ना कहीं से एक बहाना बनना होता है राजयोग का, और इंसान को सत्ता मिल ही जाती है। एक तो सूर्य बहुत स्ट्रांग, एंड शुक्र जो कि 11th के भी लॉर्ड हैं, पॉपुलैरिटी हाउस के। राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, और राहु यहाँ पर एक तो सूर्य के नक्षत्र के हैं, एंड साथ में शुक्र का मंगल के साथ कनेक्शन, जो कि 10th लॉर्ड है मंगल, और मंगल की राशि में सूर्य चले गए हैं। सो दोस्तों ये जो स्थिति है यहाँ पर, एक तो शुक्र ऊंच के हैं यहाँ पर, बेहतरीन स्थिति, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, मंगल के साथ कनेक्शन, और शुक्र चले गए हैं यहाँ पर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है यहाँ पर। और साथ में अगर शुक्र को अगर नवांश कुंडली में देखें तो देखिए शुक्र एंड केतु ने 9th हाउस में फिर से राजयोग बनाया हुआ है। दशमेश है यहाँ पर शुक्र और लग्नेश शनि के साथ। दशांश कुंडली में आ जाते हैं। दशांश कुंडली में तुला लगन, लगन में केतु, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति, और शुक्र का पंचम में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग था। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा आती है, हरीश रावत जी को चंद्रमा में ये जो राहु का अंतर था, इसमें षड्यंत्र भी रचे गए इनके अगेंस्ट। इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि इनके पार्टी के कुछ एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो एक बहुत ही अस्थिरता वाली स्थिति बन गई थी। और यही राहु का जो अंतर है, 2017 में इलेक्शंस भी हुए थे, और चंद्र में राहु के अंतर में इनको हार का सामना भी करना पड़ा था। अब आते हैं इनकी करंट अंतर के ऊपर। अभी करंट अंतर चला हुआ है केतु का, वो भी 26 अगस्त 2021 से और 27 मार्च 2022 तक, और वो भी इलेक्शंस तक ये केतु रहेगा। अच्छी स्थिति है केतु की। केतु में हम परितंत्र भी देखेंगे कौन सा है। इलेक्शन के ड्यूरेशन में केतु में परितंत्र रहेगा शनि का। शनि की हम विनाष्टक में भी देखेंगे कि शनि के पॉइंट्स कितने हैं। सत्ता स्थान 10th हाउस गेंस का होता है, करियर का 3 पॉइंट्स। मतलब कि बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस बार उत्तराखंड में, कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि शनि का एक तो परितंत्र होगा उस समय ड्यूरिंग द जब वोटिंग हो रही होगी, क्योंकि रिजल्ट्स मार्च में है, 27 मार्च 2000 ये जो पीरियड है बुध के अंतर में। तो देखिए शनि एक तो चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा लग्नेश भी हैं, और अष्टमेश के साथ लगन में विष योग भी बना हुआ है। थोड़ी सी बेटर स्थिति है कि गुरु और केतु ने यहाँ पर कंबाइंड एक 9th हाउस 9th दृष्टि, तो थोड़ा सा विष योग को बचा के रखा है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि षड्यंत्रों के लॉर्ड हैं अष्टमेश। अब अगर हम बुध की बात पे आ जाएं कि बुध क्या करेंगे उस समय, बुध का अंतर, तो बुध दोस्तों ये 5 पॉइंट्स, इज अ बेटर पोजीशन, कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक इंडिकेशन दिखाता है कि शायद रिजल्ट्स अच्छे आ पाएँ और शायद इनको विजय दिला पाएँ। बट आगे हम दूसरे एनालिसिस भी करेंगे। दूसरी कुंडली में पुष्कर धामी जी की ओथ सेरेमनी की अगर आप कुंडली देखें तो जैसे हमने कहा कि एक तो भरणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में शपथ ली गई थी। अच्छी स्थिति नहीं थी वो। और शुक्र में मंगल का अंतर चल रहा होगा जब इलेक्शन का टाइम होगा, और मंगल का अंतर ये चलेगा, जी नहीं, शुक्र में मंगल का अंतर एंड मंगल में बुध का प्रत्यंतर चल रहा होगा, और इसी बुध में इलेक्शन भी होंगे और रिजल्ट्स भी इसी बुध में आएगा। और बुध यहाँ पे 7 पॉइंट्स, ओ माय गॉड, मतलब एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ पर भी सक्सेस रेट दिखाई दे रहा है। बुध यहाँ पर अकेले सक्सेस दिखाई दे रही है बुध से। बट अगेन दोस्तों ये बहुत ही कांटे की टक्कर है, बिकॉज सूर्य भी यहाँ पर वीक है। अब आते हैं थोड़ा सा षष्ठेश में। देखिए शुक्र महादशा
चली हुई है। शुक्र लगन के शत्रु हैं, 9th हाउस में है, मंगल के साथ हैं, नीच मंगल के साथ। तो मंगल बेशक लग्नेश है लेकिन नीच भी हैं, तो नीच का इफेक्ट तो दे के जाएंगे। स्ट्रगल, मेहनत। मंगल षष्ठेश भी है। षष्ठेश का नवमेश चंद्रमा के साथ आपस में एक्सचेंज बना हुआ है। छठा घर डिस्प्यूट्स का है, लड़ाई झगड़े का। एंड 9th हाउस भाग्य का है, रिलीजन का भी है, धार्मिक संस्थाओं का भी है। तो नवमेश चंद्रमा छठे घर में, षष्ठेश मंगल 9th हाउस में। शुक्र में मंगल का अंतर चला हुआ था 3 दिसंबर से। अगर आप सिचुएशन देखें, 8 और ये पीछे आ जाते हैं। ये जो मंगल का अंतर चला हुआ है ये रहेगा 9 सितंबर 2022 तक, 10 जुलाई 2021 से चला हुआ है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। आप लोगों को याद होगा अभी पीछे एक केस भी हुआ है, धर्म संसद हेट स्पीच केस, तो जिसमें कि बहुत सारी एफआईआर लॉन्च भी हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होनी हैं, कुछ हुई भी थी, कुछ जमानतें भी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल। माना कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के एक यंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अभी तक, कुछ ही दिन उन्होंने अभी राज किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ। जो कि उनका भाषा की शैली, उनका बात करने का तरीका, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई देती है उनके तौर तरीक़ों में। बट अगेन दोस्तों, ये पोजीशनिंग सही नहीं है प्लैनेट्स की, बिकॉज़ यही मंगल, अगर हम स्थिति देखें इस मंगल की, तो नवाश कुंडली में तो बेशक अच्छी स्थिति है, लेकिन ये मंगल 9th हाउस में चले गए हैं और लगन के शत्रु हैं दशांशा कुंडली में। सो इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन। अब आते हैं हरीश रावत जी की कुंडली में। फिर से चंद्र में केतु का अंतर। सो ये केतु 22 जनवरी, 27 मार्च 2022 तक केतु का अंतर रहेगा। और हमने डिस्कस भी किया था कि बुध का परितंत्र रहेगा। दोस्तों यहाँ पर केतु जो हैं पंचम घर में, और चंद्रमा से केतु पंचम नवम का कनेक्शन बना हुआ है। बेशक ये विष योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर केतु बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कारण है क्योंकि शुक्र के अंतर में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का था, अगर हम रूट कॉज में भी जाएं, और केतु भी अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में ही हैं। तो केतु यहाँ पर, केतु का प्रमाण है कि जिस प्लैनेट के साथ होते हैं वो एक वायरस की तरह काम करते हैं। वायरस मीन्स यहाँ पर गुड सेंस में, बैड सेंस भी, गुड सेंस भी। तो यहाँ पे गुड सेंस में दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु 9th लॉर्ड भी हैं और भाग्यस्थान के भी लॉर्ड हैं गुरु। तो केतु का गुरु के साथ कनेक्शन और साथ में प्लैनेट्स का आपस में एक्सचेंज, यही केतु 9th हाउस में देखिए, ये उसी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं जिस शुक्र ने इनको सफलता भी दी थी। बेशक यहाँ पर शुक्र नीच के हैं, लेकिन यहाँ पर एक सक्सेस रेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो शुक्र हैं बेशक नीच के हैं, लेकिन शुक्र का लग्नेश के साथ कनेक्शन और केतु का साथ में होना, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। एंड सिमिलरली अगर हम केतु को दशांशा कुंडली में देखें, लग्नेश शुक्र है यहाँ पर तुला लगन की कुंडली, केतु और लगन में चले गए हैं, और लग्नेश शुक्र शनि की राशि में पंचम घर में चले गए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखाई देती है। अगर इस कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पर शनि जो कि तीसरे घर में है, शनि का षष्ठेश मंगल के साथ आपस में एक एक्सेस बनी हुई है, जो ये दिखाई देता है कि ये जो धर्म संसद मामला है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा ये डिस्प्यूट इसमें और बढ़ेंगे। बेशक पुष्कर धामी जी की पॉपुलैरिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी को ये फ़र्क डालेगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, जो कि मैंने 6 अप्रैल 2021 को वीडियो दिया था कि उसमें कुंडली कमज़ोर है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
अगर ऐसी स्थिति में कुंडली कमज़ोर हो तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, या तो ओथ सेरेमनी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर हम कुल मिलाकर दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करें तो दोस्तों मुझे यही दिखाई देता है कि हरीश रावत जी कहीं ना कहीं बाजी मार जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर हम पुष्कर धामी जी का पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे 7 बनते हैं 10th हाउस में भिनाष्टक में, लेकिन अगर कुल मिलाकर स्कोर देखा जाए पुष्कर इसमें हरीश रावत जी की कुंडली का, तो ये स्कोर बेस्ट बनता है, क्योंकि केतु के प्रमाण है कि केतु हमेशा ही कोई ना कोई हिडन गेन्स, हिडन एसेट और सडन अचानक सत्ता दे के चले जाते हैं। तो बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में हमारे विश्लेषण क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी हरीश रावत जी, और क्वेश्चन है लोगों के कि कितनी सीट्स मिलेंगी। देखिए दोस्तों, ये दोनों कुंडलियों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। कहीं सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कहीं बाकी प्लैनेट्स दूसरी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं में भिनाष्टक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत ही कांटे की टक्कर, जैसे कि 70 सीट्स हैं उत्तराखंड में, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 37 जो विनिंग पार्टी है इसके आसपास 36, 37 ये भी हो सकता है कि एक सीट से ही विजय प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, मेरे विश्लेषण हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।